गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का वीडियो फर्स्ट है इकोनॉमिक्स 11th और 12th क्लास के लिए। चैप्टर का नाम है मांग की अवधारणा। मांग की अवधारणा इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आप वस्तुओं की मांग क्यों करते हो, मांग होती क्या है, किस कीमत पर आप मांग करते हो, मांग मात्रा क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में मांग अनुसूची, मांग वक्र और मांग वक्र का स्थानांतरण और एक व्यक्ति या बाजार की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है मांग की अवधारणा। मांग की अवधारणा में मैंने बता दिया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। दूसरा टॉपिक है कि मांग क्या है। मांग क्या है? आप वस्तु और सेवाओं की मांग करते हो, वही मांग होती है, वही मांग होती है। लेकिन यदि आपको परिभाषा पूछी जाती है इसकी कि मांग किसे कहते हैं, तो मांग से तात्पर्य है कि विभिन्न वस्तुओं की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। यानी मांग से क्या तात्पर्य है? मांग से तात्पर्य है कि एक उपभोक्ता या जो क्रेता होता है वो विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या रहता है? तत्पर रहता है। तो उसे क्या कहते हैं? मांग। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप खरीदने के लिए तत्पर हो तो वो क्या हो जाती है? आपकी मांग हो जाती है। मांग के लिए मुख्य रूप से 5 तत्व आवश्यक होते हैं। मांग के लिए मुख्य रूप से कितने तत्व आवश्यक होते हैं? 5 तत्व आवश्यक होते हैं। सबसे पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए किसी वस्तु की, या आपको आवश्यकता होनी चाहिए या फिर आपको क्या होनी चाहिए? उसकी इच्छा होनी चाहिए। आपको एक गिलास पानी पीना है तो पानी पीने की इच्छा है ना, आपको इच्छा है आपकी या आवश्यकता है आपकी। आप बाजार में जा रहे हो, आपको आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम खाने की क्या है? इच्छा है आपकी, आवश्यकता है। पहला तत्व तो ये होना चाहिए कि किसी वस्तु की मांग के लिए व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता होना आवश्यक है। दूसरा जो तत्व है वो है कि आपकी इच्छा तो है लेकिन उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास संसाधन होने चाहिए। आपकी इच्छा है आइसक्रीम खाने की लेकिन जेब में पैसे ही नहीं है तो क्या आप खा लोगे? क्या नहीं खा पाओगे। तो पहला है इच्छा होनी चाहिए, दूसरा है आवश्यकता होनी चाहिए, दूसरा तत्व इसका आ जाता है फिर कि खरीदने के लिए हमारे पास संसाधन होने चाहिए। संसाधन का मतलब अपने पास मुद्रा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है उसको मुद्रा के द्वारा खरीदा जा सकता है। तीसरा जो तत्व होता है कि उसकी खरीदने की तत्परता भी होनी चाहिए। अपने पास इच्छा भी है, संसाधन भी है, लेकिन खरीदने की तत्परता नहीं है। यानी कि कंजूस होते हैं, वो पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो उनकी क्या है? तत्परता नहीं है। जाते हैं ठीक है आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन है मेरी इच्छा भी है, आवश्यकता भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन कंजूस होने के कारण क्या करूँ मैं? यार अगली बार आएंगे तभी खा लेंगे, ऐसा सोच लेते हैं। तो खरीदने की क्या होनी चाहिए? तत्परता होना चाहिए। उसके बाद में उसकी एक निश्चित कीमत भी होनी चाहिए। 5 रुपये की आइसक्रीम आपसे 10 रुपये मांग रहा है, आप नहीं खरीदोगे, ठीक है। निश्चित कीमत होनी चाहिए। और लास्ट है निश्चित समय भी होना चाहिए। आपकी क्या है? इच्छा भी है, संसाधन भी है, खर्च करने की आपकी तत्परता भी है और कीमत भी पसंद आ रही है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। समय नहीं है। तो किसी भी वस्तु की मांग के लिए मुख्य रूप से 5 तत्व आवश्यक होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु की मांग के लिए आवश्यक 2 तत्व बताइए, 3 बताइए, 4 बताइए, 5 बताइए। ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार आता है और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के एग्जाम में तो रट्टा पिटा क्वेश्चन है कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। किसमें? सिर्फ मांग जो शब्द है ना, इसमें से डायरेक्ट पूछ लेते हैं मांग क्या है, फिर उसमें 4 लाइन दे देते हैं, या फिर पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है, या ये दे देते हैं कि कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो समझ में आ गई कि मांग क्या होती है? कि एक क्रेता द्वारा, एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु को खरीदने की तत्परता क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। मांग के लिए मुख्य रूप से 5 तत्व आवश्यक होते हैं। उस वस्तु की इच्छा, उस वस्तु को खरीदने के लिए संसाधन, ठीक है, वे की तत्परता यानी जो अपने पास संसाधन उसको खर्च करने की तत्परता, उसकी कीमत और निश्चित समय। ठीक है, बस में जा रहे हो, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास समय नहीं है इतना कि आप बस में से उतर के कोई वस्तु खरीद लो, तो निश्चित समय की भी क्या होती है? जरूरतें होती है। तो ये क्या होती है? मांग होती है। कोई भी मांग तभी कहलाएगी जब ये 5 तत्व उसमें हो, 5 तत्व इसमें हो। जब तक इनमें से एक तत्व का भाव रहता है आपकी मांग नहीं कहलाएगी वो, ठीक है। खरीदने की क्या? तत्परता। मांग में खरीदने की तत्परता आती है। एक होती है मांग मात्रा, एक होती है मांग
मात्रा। अब देखो मांग और मांग मात्रा दोनों में अंतर होता है। ठीक है, मांग मात्रा किसे कहते हैं? एक निश्चित या दिए हुए समय में किसी उपभोक्ता द्वारा या किसी क्रेता द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की खरीदी गई मात्रा। खरीदी गई मात्रा यानी एक तो होती है खरीदने की तत्परता, वो तो होती है मांग, और खरीदी गई मात्रा क्या हो जाती है? मांग मात्रा। यानी कि वो वस्तु आपने निश्चित कीमत निश्चित संसाधनों के द्वारा आपने क्या कर ली है? खरीद ली है। तो मांग और मांग मात्रा दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। और एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, मांग आ जाए उसकी परिभाषा अलग होगी, मांग मात्रा आ जाए उसकी परिभाषा अलग होगी। ठीक है, तो मांग हो गई, मांग मात्रा हो गई। अगला आता है कीमत। कीमत किसे कहते हैं? कीमत शब्द लग रहा है ना, कीमत। आप रोजाना जाते हो बाजार में, किसी न किसी की कीमत आप लगाते हो, तो कीमत किसे कहते हैं? यानी किसी वस्तु की एक इकाई प्राप्त करने के लिए उसके बदले में दी जाने वाली मुद्रा क्या कहलाती है? उसकी कीमत। किसी वस्तु की एक इकाई प्राप्त करने के लिए उसके बदले में दी जाने वाली मुद्रा या जो राशि दी जाती है वही क्या कहलाती है? उसकी कीमत कहलाती है। आप जा रहे हो, आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, आपने 5 रुपए देके आइसक्रीम ले ली, तो उसकी कीमत क्या हुई? 5 रुपए। यानी एक इकाई यानी एक आइसक्रीम की कीमत क्या हो गई? 5 रुपए। तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए या किसी वस्तु की एक इकाई को खरीदने के लिए उसके बदले में दी जाने वाली राशि या मुद्राएं क्या कहलाती है? कीमत। ठीक है, कीमत को दूसरे प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कीमत से तात्पर्य मांग की प्रति इकाई मुद्रा से है। मांग की प्रति इकाई मुद्रा से है। ठीक है, मांग मात्रा या मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से जिसे एक विशेष कीमत पर क्या खरीदी जाती है, बता दिया मैंने पहले ही। मांग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मांग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो यदि मैं मांगूंगा तो मेरी क्या होगी? इंडिविजुअल यानी मेरी व्यक्तिगत मांग हो गई। एक अपन सब मिलके खरीदेंगे तो क्या हो जाएगी? वो बाजार मांग हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यदि मैं बाजार में जाता हूँ और एक पेन लेके आता हूँ, वो मेरी व्यक्तिगत मांग हो गई। ठीक है, बाजार में जाता हूँ, मैं खरीद के लेके आ गया, आप भी सब खरीद के लेके आ गए, तो सबका योग कर दूंगा तो वो क्या कहलाती है? बाजार मांग कहलाती है। तो व्यक्तिगत मांग से तात्पर्य अन्य बातों के समान रहने पर, व्यक्तिगत मांग से तात्पर्य है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत क्रेता द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्रा। वस्तु की खरीदी गई मात्रा, ये ध्यान रखना कि अन्य बातों के समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर एक व्यक्ति, एक क्रेता, एक उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा, केवल एक व्यक्ति के द्वारा, तो वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत मांग। जैसे मैं बता देता हूं कि किसी वस्तु की मांग है, एक्स वस्तु है, कोई DX है, इसकी विभिन्न कीमतें हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसके ऊपर वो मांग करता है जब उसकी प्राइस होती है। ठीक है, जब प्राइस होती है 10, 8, 6, 4, 2, 6, 4 और 2। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। यह हमेशा ध्यान रखना कि बाजार में जब भी किसी वस्तु की कीमत घटती है तो जो उपभोक्ता होते हैं, क्रेता होते हैं, वो उस वस्तु की क्या करते हैं? मांग अधिक करते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। क्या संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। दूसरी होती है बाजार मांग। बाजार मांग किसे कहते हैं? कि विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित या दिए हुए समय में बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की खरीदी गई मात्रा। ठीक है, व्यक्तिगत मांग में एक व्यक्ति द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा, और बाजार मांग में बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी क्रेता हैं, उन सभी के द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूं। व्यक्तिगत मांग से तात्पर्य अन्य बातों के समान रहने पर किसी दी हुई कीमत पर एक उपभोक्ता या क्रेता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा से है। जबकि बाजार मांग क्या है? बाजार मांग से तात्पर्य है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा या उनके योग के बराबर है। यानी कि बाजार मांग अनुसूची और व्यक्तिगत मांग अनुसूची दोनों में भी ये स्पष्टीकरण आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि ये क्या है? बाजार कीमत है, और बाजार कीमत पर विभिन्न क्रेताओं द्वारा ये मांग की जाती है, और इसी को क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत मांग अनुसूची के या व्यक्तिगत कीमत के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे आ जाता है इसमें
मांग अनुसूची। सबसे पहले तो मांग अनुसूची, अनुसूची क्या होती है? अनुसूची क्या होती है? अनुसूची का तात्पर्य क्या होता है? तालिका से। अनुसूची क्या होती है? एक तालिका होती है। अनुसूची एक तालिका होती है। अब वो अनुसूची किसकी होती है? मांग की होती है, पूर्ति की होती है, या फिर जैसे तटस्थता वाक्य में पढ़े थे तटस्थता अनुसूची यानी उसकी होती है। तो जो भी अनुसूची जिसकी होगी उसके साथ में उसका नाम जुड़ा हुआ होगा। तो आपको जब भी इसकी परिभाषा लिखनी है, अनुसूची, अनुसूची का तात्पर्य तालिका से होता है, जो विभिन्न रिलेशन को बताती है, विभिन्न संबंध को बताती है। अब संबंध को कैसे बताती है? मांग और पूर्ति में भी बताती है, ठीक है, और वो मांग और कीमत में बताती है, पूर्ति और कीमत में भी बताती है। किसी भी प्रकार का संबंध, धनात्मक ऋणात्मक जो संबंध बताती है, ठीक है। तो मांग अनुसूची एक तालिका होती है। अब देखो, मांग एक तो अनुसूची, अनुसूची का तात्पर्य तालिका से है। अब ठीक है, मांग अनुसूची में पढ़ा रहा हूं, तो मांग अनुसूची एक तालिका होती है। मांग अनुसूची एक तालिका होती है जो केवल वस्तु की स्वयं की कीमत और उसकी मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करती है। कैसे संबंध को व्यक्त करती है? विपरीत संबंध को व्यक्त करती है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे दर्शाना चाहूंगा आपको कि जब किसी वस्तु, जैसे Px कोई वस्तु है और इस वस्तु की कीमत जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, ये किसी वस्तु की क्या है? कीमत है। और इस वस्तु पर DA यानी डिमांड है, एक क्रेता है उस क्रेता की, ठीक है। जब वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है तो वो इसकी 20 इकाई की क्या करता है? मांग करता है। जब उसकी कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो इसकी मांग घटाकर कितनी कर देता है? 15। जब इसकी कीमत 3 रुपये हो जाती है, बढ़कर ये मांग क्या कर देता है? और कम कर देता है। 4 रुपये हो जाती है तो और कम कर देता है। जब 5 रुपये हो जाती है तो वो इसकी मांग क्या कर देता है? शून्य कर देता है कि मैं तो 5 रुपये के ऊपर कोई वस्तु खरीदूंगा ही नहीं, ठीक है। सुनना द्वारा, मांग अनुसूची एक तालिका होती है। ये क्या है? एक तालिका है। ये क्या है? एक तालिका है। मांग अनुसूची एक तालिका होती है जो अन्य बातों के समान रहने पर, ये अन्य बातें आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी मैंने, ठीक है, दोबारा इसी चैप्टर में बताऊंगा मैं, ध्यान रखना उसका, कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमत, ये कोई वस्तु है एक्स वस्तु, इसकी विभिन्न संभव कीमत है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। तो विभिन्न संभव कीमतों पर उस वस्तु की खरीदी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करती है या प्रदर्शित करती है। मांग अनुसूची एक तालिका होती है जो किसी वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर उस वस्तु की खरीदी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करती है। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है। मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है और एक बाजार मांग अनुसूची होती है। एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है और दूसरी कौन सी होती है? बाजार मांग अनुसूची होती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह तालिका होती है या व्यक्तिगत मांग अनुसूची एक तालिका होती है जो किसी एक क्रेता या एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। यानी एक क्रेता या एक उपभोक्ता होगा जो विभिन्न संभव कीमतों पर वस्तु की मात्रा को खरीदेगा। अब मैं क्रेता हूं, हो सकता है ये मेरा एज जो दे रखा है कि मैं क्रेता हूं और यदि ये कीमत होती है तो मैं इसकी इतनी इतनी मात्रा खरीदता हूं, ठीक है, कि जब 1 रुपये कीमत होती है तो मैं 20 पेन खरीदता हूं, जब इसकी 2 रुपये कीमत हो जाती है तो मैं 15 खरीदता हूं, जब 3 रुपये कीमत हो जाती है 10 खरीदता हूं, 4 रुपये हो जाती है तो 5 ही खरीदता हूं, और जब 5 रुपये कीमत हो जाती है तो मैं खरीदता ही नहीं हूं। तो ये एक व्यक्तिगत जो उपभोक्ता होता है, क्रेता होता है, उसकी विभिन्न संभव कीमत और उसके द्वारा खरीदी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। विपरीत संबंध का मतलब होता है कि कीमत बढ़ रही है और मांग मात्रा घट रही है, यानी एक तो बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो उसमें संबंध कैसा हुआ? विपरीत। और यदि एक बढ़ रहा है और उसके साथ दूसरा बढ़ रहा है तो उसमें संबंध कैसा होगा? धनात्मक, ठीक है। विपरीत प्रतिलोम एक ही है। विपरीत संबंध, अप्रत्यक्ष संबंध, प्रतिलोम संबंध एक ही है। तो वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है? विपरीत प्रतिलोम संबंध होता है। दूसरे है बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची किसे कहते हैं? कि बाजार मांग अनुसूची भी एक तालिका ही होती है जो किसी निश्चित समय पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है या ऋणात्मक संयोगों को प्रदर्शित करता है। जैसे जब कीमत ये होती है तो एक उपभोक्ता होता है, उसकी मांग ये होती है, और एक बी उपभोक्ता होता है, उसकी जो मांग होती है वो होती है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 10, 8, 6, 4 और 2। यानी ये जरूर थोड़ी है कि मैं 1 रुपये कीमत हो तो 20 पेन खरीदूँ, तो ये भी 20 पेन ही खरीदे। हो सकता है ये 10 पेन ही खरीद रही हो उस कीमत पे,
तो ये एक उपभोक्ता की मांग है, ये बी उपभोक्ता की मांग है, इसी प्रकार सी की होगी, डी की होगी, ई की होगी, एफ की, जितने बाजार में उपभोक्ता होंगे उन सभी की मांग क्या होगी, इसमें होगी। तो इसमें क्या होता है, अब इसको क्या करेंगे कि डिमांड ए प्लस बी, यानी दोनों की मांग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे कि जब 1 रुपए कीमत होती है तो बाजार मांग कितनी होती है, 20 प्लस 10 कितनी होगी, 30, 15 प्लस 8 कितनी होगी, 23, 10 प्लस 6 कितनी होगी, 16, 5 प्लस 4 कितनी होगी, 10, 2 प्लस 0 प्लस 2 कितनी होगी, 2। तो यानी ये क्या है, किसी वस्तु की विभिन्न कीमत, और ये क्या है, बाजार मांग। ये क्या है, बाजार मांग। ठीक है, व्यक्तिगत मांग एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदी गई वस्तु की मात्रा, और बाजार मांग बाजार में विभिन्न संभव कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा। ठीक है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची एक तालिका होती है जो विभिन्न संभव कीमतों पर एक उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा और कीमत के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करती है। बाजार मांग अनुसूची एक तालिका होती है जो विभिन्न संभव कीमतों पर बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तु की मात्रा और कीमत के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करती है। यह है बाजार मांग अनुसूची।